घर से लड़की विदा होती थी और मैरिज गार्डन मैरिज होम से विदा होती है, क्या अंतर है दोनों में? लड़की जब विदा होती थी या होती है तो क्या करती है जरा बताओ? एक रस्म होती है छोटी सी। लड़की जब विदा होती है तो अपने हाथ में अन्न लेती है, चावल, धान जिसे कहते हैं, धन धान्य। जब बेटी घर से विदा होती है तो आगे देहरी पार करते ही वो पीछे की तरफ फेंकती है धान, अन्न, चावल। क्यों जी, हाँ या ना? क्या मतलब है उसका? क्यों फेंकती है? ताकि मेरे बाप का घर, ताकि मेरे पिता का घर, क्योंकि लड़की आई ना तो लक्ष्मी आई, तो कहीं लक्ष्मी लड़की के संग से द्वार से चली ना जाए, इसलिए वो लड़की जो लक्ष्मी है वो कहती है पिताजी चिंता ना करना, मैं जा रही हूँ पर तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। मैं एक रूप से जा रही हूँ पर एक रूप से धन धान्य लक्ष्मी माता सदा तुम्हारे घर पे रहेगी। अब जब तुम घर से विदा होगी तो घर में वो चावल पड़ेगा, घर में वो बरकत आएगी। लेकिन आजकल लड़कियां तो होटलों से विदा हो रही हैं, तो होटलों में तरक्की हो रही है, वहां बरकत आ रही है। एक मैरिज होम था, आदमी का 4 हो गए और तुम्हारा जो था छप्पर वो भी बिक गया। ज्यादा होशियार हो गए हो ना तुम लोग, अक्कल पानी में चली गई। पुराने जमाने में बेटी घर से ही विदा होती, वही घर से ही ना विदा होगी। अब आजकल तो सबको बाहर जान शादी करने दूसरे शहर जाते हैं। देखो जरा, तरक्की के नाम पर कुछ भी चल रहा है। आजकल शादियों में विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। विवाह किसी यज्ञ से कम, विवाह एक यज्ञ है जहां एक अनजान एक स्त्री और एक पुरुष सदा के लिए जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा यज्ञ है कि एक अनजानी स्त्री एक अनजाने पुरुष के साथ अब जिंदगी बिताने के लिए रेडी है, तैयार है। एक ऐसा यज्ञ है। उस यज्ञ में आजकल दुल्हा भी शराब पी के मंडप के नीचे बैठता है, जबकि दुल्हा किसका रूप होता है मंडप के नीचे? दुल्हा नारायण का रूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए सारा समाज मंडप के नीचे तुम्हारे पांव पूजते हैं, चाहे तुमसे छोटा हो चाहे तुमसे बड़ा हो, सब पांव। क्योंकि वहां पांव लड़की के नहीं पूजे जाते, वहां पांव लड़के के नहीं पूजे जाते, वहां पांव इस भाव से पूजे जाते हैं कि ये लक्ष्मी और नारायण, वहां भगवान के तुल्य तुम्हारा स्वरूप होता है। लेकिन बताइए, उस पवित्र बंधन में, उस पवित्र मंडप में भी शराब पी के लड़के बैठते हैं। इतनी अक्कलहीनता, इतनी मूर्खता आ जाएगी समाज में, नहीं सोचा था कि सनातन हिंदू धर्म जो विश्व गुरु कहलाता है, तुमसे जमाना सीखता है, आज तुम ही इतने खोखले हो जाओगे, सोचा नहीं था। आधुनिकता के नाम पर सारे संस्कार समाप्त हो गए। क्या रह गई अब विवाहों में क्या होता है? अलग से काउंटर लगता है शराब का। आजकल विवाहों में अलग से काउंटर किसका लगता है? शराब का। बाराती जो आते हैं वो वहां शराब, लड़की का बाप पूरी व्यवस्था करके रखता है। ऐसा लगता है कि बेटी का ब्याह नहीं कर रहा है, ये शराब का ठेका खोला है एक रात के लिए। तुम लड़की के बाप हो, तुम एक यज्ञ कर रहे हो, तुम बेटी को विदा कर रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें शराब का ठेका खोलने की? अब सोचो, शराब का ठेका तुमने बेटी के ब्याह में खोल दिया, फूफा आया, मौसा आया, सबने खूब शराब पी और फिर सवेरे वही विदाई के टाइम पर, वही जयमाला के टाइम पे रात को शराब पी के फूफा आशीर्वाद दे रहा हूं। शराब पी के तुम हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हो? इस शराबियों का आशीर्वाद दिलाना तुम्हारी बेटी को, तो जाओ वहां क्लबों में ले जाते, वहां जहाँ शराबी बैठते हैं। तुम्हें अक्कल है कि क्या है भगवान जाने। तुम्हारी बेटी की गृहस्थी इन शराबियों के आशीर्वाद से शुरू होगी तो चलेगी कितने दिन? इसलिए तो घर उजड़ रहे हैं। अब बताओ,
जितने रिश्तेदार सर आशीर्वाद देते हैं अधिकांश वो शराबी होते हैं कि नहीं? क्योंकि तुमने ही तो ठेका खुलाया शराब का, पिलाई, अब बेटी को शराब का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कहें, इससे बड़ी अज्ञानता हो सकती है सनातन धर्म की? बेटी को आशीर्वाद देने वाले जितने लोग हों सात्विक हों। कोई संत का आशीर्वाद मिले, पवित्र नारी का, सुहागन स्त्री का, पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिले तुम्हारी बेटी को, तो जब पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिलता है तो उसके सुहाग की तरह भी तुम्हारा सुहाग अमर होता है। अब ये दो कौड़ी के आदमी जो रात भर शराब पिए वो तुम्हारी छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सा आशीर्वाद देंगे? सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए, पता है आपको? सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों सबका आशीर्वाद लोगे? गलत आदमी का आशीर्वाद क्यों? गलत आदमी का आशीर्वाद तो गलत ही होगा भाई, जो भीतर है वही तो आशीर्वाद में निकलता है। अब ये भी नियम है पर समझाए कौन? आजकल तो तुम्हें बस पैसे हैं तो शराब पिला रहे हो बारातियों को, भांगड़ा डिस्को, लड़कियां बुला के खड़ा कर लेते हैं, जरा जरा से कपड़े पहना के छोरी का ब्याह कर रहे हैं कि यहाँ पे अश्लीलता का प्रदर्शनी लगाए। शादी ब्याह में आजकल ये नहीं चलता, लड़कियां खड़ी रहती हैं स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए। बोलो हाँ, मतलब तुम्हारा विवाह था यज्ञ, तुमने बना दिया है। आप लोग अपनी बेटी का ब्याह ऐसे ना करना पड़े। जमाना कुछ भी कहे, आप लोग जमाने को क्यों दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने बेटी के ब्याह में इतना खर्चा किया? खर्चा बेटी को दो ना जो तुम्हें देना है, दिखावे में क्यों चाह रहे हो? क्यों तुम लड़कियों को बुला के वहां अश्लील लड़कियों को खड़ा करते हैं वेलकम में? आजकल तो विदेशी लड़कियों को बुलाने का रिवाज शुरू हो गया है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? आप लोग तो ज्यादा शादियों में जाते हैं, 50-50 हजार रुपया लेती हैं एक रात का केवल वेलकम का, चली जाती है। दिखाना क्या चाहते हो? तुम अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो कि लड़कियों की प्रदर्शनी लगा रहे हो? क्यों? हमारे यहाँ पत्नी धर्म पत्नी है, उसे धर्म से ही जाने दो और धर्म से ही रहने दो, और बाद में फिर आपकी मर्जी। हमारा धर्म है समझाना, ना समझना तुम जो फिर मर्जी आए करो। शराब का ठेका क्यों? तुम शराब का वहां पे वो बनवा लो, नहाने का, सब बारातियों को नहलाओ, नहाएं, सब डुबकी ला, स्विमिंग पूल में शराब भरवा दो, हमें क्या? सब नहाएं बाराती, शराब के स्विमिंग पूल में खूब तैरें, हमारे बाप का थोड़ी जा रहा है। हम तो धर्म की बात कह रहे हैं। क्यों भैया? दुल्हा नारायण की तरह हो, दुल्हन लक्ष्मी की तरह हो, व्यवस्थित हो।